माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का बहुत क्विक रिवीजन, जिससे आप एक बार पढ़ें और तुरंत लर्न हो जाए। अम्ल क्या होता है? आर्यनेस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4। तो HCl को एक्वस में हम जब मिलाते हैं तो H+ और Cl- के आयन आते हैं। तो H+ आयन ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको हम एसिड कहते हैं। बेस में क्या होता है? वे हाइड्रोजन समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्स आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। NOH, तो इसमें OH- के आयन आएंगे। इंडिकेटर क्या होते हैं? सूचक एक रंजक या रंजकों का मिश्रण है जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनॉल पेथिलिन। और सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों को विभिन्न सांद्रताओं भिन्न भिन्न रंग में प्रदर्शित होता है। पीएच स्केल। अम्ल क्षार की प्रबलता की जांच पीएच पैमाने के उपयोग से की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर इनवर्स में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। पीएच के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, -log10H+। जैसे हम log10 1/log10H भी कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर एसिड और बेस मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि एसिड और बेस के जो लक्षण होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो NaCl बन जाता है। तो देखो NaOH HCl, तो NaCl हमारा सोडियम हो गया, सॉल्ट हो गया, और H2 हमारा इसमें जल। हमारा मेन पर्पस है कि आपको तुरंत एक क्विक रिवीजन दे दें, फिर डिटेल वीडियो में आपको दे दें, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और उसमें टाइम नहीं है। लवण। किसी अम्ल तथा क्षार की उदाहरण अम्लीय से प्राप्त ठोस लवण कहते हैं। साधारण नमक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया को, यानी कि HCl और NOH मिलाएंगे तो हमारा NaCl बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? अगर हम क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, देखिए NaCl में H2O मिलाया, ये एक्वस है हमारा लिक्विड, तो NOH + Cl2 और H2 गैस होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो बुझा हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रयास करने पर विरंजन, देखिए CaOCOl2, ये हमारा COH2 बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस पास कराने पर हमारा COCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण और H2O। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग बस उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा में, लॉन्ड्री में साफ करने में, पीने के पानी में रोगन उसमें किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा बेकिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है, यानी कि अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl में H2O, CO2 और अमोनिया, ये 3 तत्व अगर मिलाते हैं तो अमोनिया क्लोराइड NH4Cl और हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 बनता है। बेकिंग सोडा का उपयोग होता है हमारा टार्टरिक अम्ल जैसा एक खाद्य अम्ल का मिश्रण है। इसका उपयोग पाव रोटी या केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। एंटासिड में भी उपयोग किया जाता है इसका, जैसे ज़्यादा हमारे एसिड हो जाता है उस समय। सोडा जल अम्ल के समय में इसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा या साबुन, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसमें हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है, Na2CO3 + 10H2O। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और धोने सोडे के उपयोग दे लिए कांच उद्योग में, साबुन और कागज उद्योग में, घरों में सफाई में, जल की कठोरता। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोड बनता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आपको मालूम है टूटी हड्डियों में, खिलौना बनाने में, सजावट के सामान में किया जाता है। और इस तरह क्रिस्टलन जल, लवण के एक सूत्रिका जिन्हें क्रिस्टलन जल कहते हैं, जैसे NO2CO3 × 10H2O। तो हमने आपको ये 5 मिनट में पूरा रिवाइज करा दिया।